और आपकी बात मैं यह भी बताता हूं कि दिल्ली में उत्तम नगर में 4 मार्च को एक हत्या हुई, बड़ी विभत्स हत्या हुई है कि होली का रंग, एक बच्ची के गुब्बारा गिर गया और वो एक बुर्का पहन के जा रही थी महिला, उसके ऊपर कुछ पड़ गया और उसके घर के लड़कों ने आकर के बताते हैं कि आयरन रॉड और सिल्लियों से तरुण नाम के लड़के को इतना मारा कि जब तक उसका भेजा बाहर नहीं आ गया उसकी मौत हो गई। मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस से मुझे बताया गया है कि अब तक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का उन्होंने इन्वोक नहीं किया। SC ST एक्ट लगना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए यहां पर भी। और ये जो 3 जुवेनाइल नाबालिग इनको कर दिया है, तो नाबालिग अगर इस तरह से पीट पीट के हत्या कर सकता है तो उसके बारे में कार्रवाई अंजू जी बालिग की तरह होनी चाहिए। और उनके पीछे जो बालिग खड़े हैं, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने नाबालिगों को आगे कर दिया कि तुम 3 साल 4 साल में छूट के बाहर आ जाओगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से तुमको बहुत ज्यादा जल्दी राहत मिल जाएगी। अंजू जी, सवाल ये उठता है कि इनके पीछे जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी होती है उसमें इनके बड़े बुजुर्ग थे, उन बड़े बुजुर्गों को भी ला करके रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अंजू जी बताइए ये कौन सा भाईचारा है? आपने तो इस तरीके से, जैसे आदमी किसी मवेशी को नहीं मारता है, उस तरीके से आपने तरुण की हत्या की दिल्ली में पूरी तरीके से उत्तम नगर में। और लोग कहते हैं जिस तरीके से वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी का रहना मुश्किल ये लोग कर रहे हैं, पुलिस को देखना चाहिए कि आखिर आपने वहां चौकी क्यों नहीं खोलते हैं, वहां पर CCTV क्यों नहीं लगाते हैं, वहां सुरक्षा क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या आप बिल्कुल बिक चुके हैं? इनके टुकड़े आपको इतने मिल जाते हैं कि आप जरूरी नहीं समझते हैं कि इनके जो शरारती तत्व है उनको लाकर गिरफ्तार करें और उनकी खातिर तवाज़ो और जो स्वागत समिति हर थाने पे होनी चाहिए, उस स्वागत समिति के द्वारा इनकी काउंसिलिंग हो जाए, इनके मन में जो हिंसा का बलबला है वो खत्म हो जाए। और जब तक ये नहीं होगा, उत्तम नगर उत्तम नहीं होगा, ये घटिया नगर हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस से मेरा आह्वान है कि कड़ी से कड़ी धाराओं में, जिसमें रासुका भी हो, SC ST एक्ट भी हो, जुवेनाइल टू बी ट्रीटेड एज अडल्ट्स, और ऐसी कार्रवाई करे बुजुर्गों के खिलाफ भी और नाबालिगों के खिलाफ भी, जिससे कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे। आप अगर देखें तमाम वीडियो फुटेजेस में लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पर पत्थर मारना, बच्चियों के ऊपर फफ्तियां कसना। हाँ, मुझे ये पॉइंट याद आया, एक 7 साल की छोटी बच्ची पे ये लोग फिक्रे कसते थे। अगर फिक्रे कसते थे और अश्लील व्यवहार करते थे तो SC ST एक्ट के साथ साथ पॉक्सो भी लगना चाहिए। तो मेरा दिल्ली पुलिस को आपके चैनल के माध्यम से यह परामर्श होगा, SC ST एक्ट, पॉक्सो, NSA और जो और सुसंगत धाराएं हैं, और जो ये नाबालिग है इनको बालिग की तरह ट्रीट करें, और जिन बुजुर्गों की जिम्मेदारी थी इनको कंट्रोल करना, वो इसमें बराबर से, क्योंकि ऐसी हत्या सामान्यतः 1 मिनट में तो होगी नहीं, 10 मिनट तो होगी नहीं, तैयारी में, आक्रमण करने में, इस तरह से बिल्कुल निर्ममता से कूटने में घंटों लगे होंगे। तो उन बुजुर्गों को भी इसमें मुलजिम बनाया जाए। जी, आप कुछ कह रही थी। सर, मैं ये कह रही थी कि ये घटना दिल्ली, राजधानी दिल्ली में होती है, और वो जो खान मार्केट गैंग है, वो लिब्रांडू जो है, जो अगर एक दूसरे समुदाय के युवक के साथ ऐसी घटना हो जाए, ना भी हो, उसकी हत्या नॉर्मल तरीके से भी हो, तो भी शोर मचा देते हैं और फिर वो पूरा इकोसिस्टम नाचने गाने लगता है। इस घटना पर सबके मुंह में दही जमा हुआ है, एक जगह से भी कोई इसकी आलोचना नहीं कर रहा है। कोई नहीं देख रहा है कि एक हिंदू युवक को कैसे उसकी लिंचिंग की गई, इस पर जुबान खोले। अंजू जी, आपका बहुत ही तार्किक बल है आपके वक्तव्य में। अब तक अगर किसी दूसरी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति के साथ हुआ होता, अब तक मुझे दिखाई पड़ता कि लोग संविधान अपनी जेब में और मोमबत्ती कैंडल मार्च शुरू हो गए होते। ये वक्तव्य जाते कि भारत रहने योग्य अब नहीं रही है, हम सब लोग बड़े डरे हुए हैं, हिंसा का तांडव चल रहा है और कानून कहीं पर भी नहीं है। और जिसको एक बहुत खूबसूरत शब्द हमारे ये जो पूर्व वाइस चांसलर AMU के थे, नसीरुद्दीन शाह के बड़े भाई साहब, मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म अगर ना हो तो क्या माइनॉरिटिज्म होगा? निर्वाचित सरकारें हैं, निर्वाचित सरकार न थे, तुम्हारे कहने से चले। जिस तरीके से तुमने तरुण को कूट कूट के मारा, तुम्हारे खिलाफ एक्शन ना हो, क्योंकि वो मेजोरिटेरियनिज्म हो जाए। ये मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक शब्द निंदा का न योगी जी महाराज के बारे में निकला, न एक शब्द निंदा का उत्तम नगर के तरुण के पक्ष में कोई बोला। ये तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे लोगों ने कुछ अपने तरीके से आंदोलन ऐसा सक्रिय किया कि दिल्ली पुलिस ने, मैं समझता हूं कि अब कुछ कार्रवाई की है।
लेकिन अब मैं मान लूंगा कि अगर 24 घंटे में पॉक्सो नहीं लगा, अगर SC/ST एक्ट नहीं लगा, NSA नहीं लगा और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के स्थान पर अगर उन्होंने उनको अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया, मैं मान लूंगा कि आप न्याय नहीं कर रहे हैं तरुण के साथ, और उसके परिवार का श्राप, मैं किसी को ऐसी नकारात्मक बातें नहीं करता, तरुण के परिवार का श्राप आपको चैन से रहने नहीं देगा। कम से कम अपनी अंतरात्मा और संविधान के प्रति उत्तरदायी हो जाइए और ऐसा कोई काम न करें जिससे कि मालूम पड़े कि प्रकृति आपको जड़ से उखाड़ के फेंक दे। सर, बहुत जरूरी है जब ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों में होती हैं। दिल्ली में भी बीजेपी का शासन है, वहां तो पुलिस सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर आती है, लेकिन लगता है कि ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अब तक बुलडोजर चल गया होता इन सबके घरों में, जिन्होंने की होली के दिन इस तरह से निर्मम तरीके से, विभत्स तरीके से, दरिंदगी के साथ हत्या की है, लिंचिंग की है तरुण की। अब तक उनके घर साफ हो गए होते अगर ये योगी राज में हुआ होता। सर अंजू जी, यही डिमांड परिवार के, तरुण के परिवार की है, उत्तम नगर के निवासियों की है। हमें योगी जी का फॉर्मूला चाहिए, बुलडोजर एक्शन चाहिए, हमको चाहिए योगी जी वाला फॉर्मूला यहां लागू हो इनके परिवार के साथ और उत्तम नगर में। आपने जो बात कही है, आप उस यूट्यूब को देखिए, आपकी वाणी में आज सरस्वती विराजमान है, यही वो चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा, कदाचित ये शायद होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी सूरमा होना चाहिए और रौद्र रूप धारण करना चाहिए। और जब हम सुविधा भोगी हो जाते हैं तो वो रौद्र रूप और वो जो एक जज्बा होता है काम करने का, वो दिखाई पड़ जाता है। वो मुझे अब तक दिखाई नहीं पड़ा, वरना अब तक इनका खेल हो जाता समाप्त, वहां पे पलायन हो जाते और फिर खान मार्केट और लिबरेंडो निकल के आते कि साहब जुल्म और आतंक की इंतहा, जैसे आपने तौकीर के केस में सुना होगा, आपने हाथरस में सुना होगा, तो यहां भी शुरू हो जाता। लेकिन अभी यहां कुछ शुरू हुआ नहीं। तो दिल्ली पुलिस से मेरा आह्वान है कि जो पुलिस की वर्दी पहने हो उसको शर्मसार न करो, ऐसी कार्रवाई करो, कुछ तो आंसू पोंछने की कोशिश करो, कुछ तो उनके माँ बाप की चीत्कार और उनकी चीखें, कुछ तो उसके ऊपर ध्यान दो। नहीं दोगे तो भगवान तुम्हारा भी भला करे, क्योंकि मैंने दुनिया बहुत देखी है, ऐसे प्रकरणों में जो लोग उदासीनता बरतते हैं, चैन से वो भी नहीं सो पाते हैं जी। लेकिन फिलहाल तो ये है कि जिन्होंने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना वो भाईचारे का ज्ञान देने वाले लोग आ जाएंगे। बिल्कुल सही वक्तव्य है आपका। ऐसे भाईचारा हमें नहीं चाहिए जिसमें इस तरीके के पीट पीट के मार दें और हत्यारों के ऊपर कार्रवाई ना हो। लानत है ऐसे भाईचारे पे। अगर इनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर, अब वहां की जनता क्या कह रही है? योगी जी महाराज का फॉर्मूला चाहिए, बुलडोजर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए, दोनों बातें कह रहे हैं, वो भी चाहिए। खैर, मैं तो कानून का पक्षधर हूं, कानून के अनुसार जो कार्रवाई होनी है वो जरूर हो, लेकिन जनता का आक्रोश अपनी पराकाष्ठा पर है। और अगर यही ढुलमुल रवैया स्थानीय पुलिस का रहा तो आप मान के चलिए कि वहां की जनता जो है उसको नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लखनऊ की जनता को भी कंट्रोल में करना आसान नहीं होगा, और ये जो कुछ दिल्ली के उत्तम नगर में हुआ है, दूर दराज के इलाके में नहीं हुआ है, राजधानी के बीचों बीच हुआ है, वहां पर भी लोगों का जो आक्रोश है उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। लेकिन देखते हैं दोनों मामलों में क्या होता है। वो जो लिबरल गैंग है, खान मार्केट गैंग है, वो भी चुप्पी तोड़ेगा या नहीं तो वो शेरवानी टाइप लोग जो कहते हैं कि एक और जुल्म, तो यहां पर जो जुल्म हो रहे हैं इस पर भी वो जुबान कभी खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।